वेलकम बैक टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज और एक सिंपल सा रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, दलिया का कटलेट। बहुत ही सिंपल है, इजीली आप घर में इसको बना सकते हो और टी टाइम स्नैक्स के हिसाब से या बच्चे को टिफ़िन में आप दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। और रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। कटलेट को बनाने के लिए मैं यहाँ 1 कप दलिया लिया था। अच्छी तरह से धो के साफ करने के बाद हाफ कप पानी से कुकर में इसे बॉईल कर लिया। एक व्हिसल लगाया था। उसके बाद पानी को ड्रेन आउट करने के लिए छोड़ दिया स्ट्रेनर के ऊपर। हरा मटर को भी मैं बॉईल करके रखी हूँ, क्योंकि कुछ दाने थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसलिए मैंने बॉईल कर लिया। और कितना हरा मटर लेना है वो डिपेंड करता है, आप कितना पसंद करते हो, थोड़ा भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। बीन्स को भी मैं बॉईल कर लिया था, साबुत बॉईल कर लिया था। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखी। गाजर को ग्रेट करके रखी हूँ। 2 आलू को बॉईल करके छील के टुकड़ा करके रखी हूँ। एक बड़े साइज़ प्याज को भी मैं छोटे टुकड़े में चॉप करके रखी हूँ। तीखा पसंद है तो हरी मिर्च को भी चॉप करके डाल सकते हो। इसके अलावा भी आप अपने पसंद का कोई और सब्जी भी डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो, ब्रोकोली डाल सकते हो, जुकीनी डाला जा सकता है। यहाँ इन सबको ग्रेट करके डाला जा सकता है। और इसके अलावा भी जो पसंद है आप डाल सकते हो, पर जो भी डालोगे यहाँ बहुत ही छोटे टुकड़े में काटना है। और जो सब्जी हार्ड है उसको पहले बॉईल कर लेनी है। तो चलिए आगे के प्रोसेस में। एक बड़े बोल में बॉईल किया हुआ आलू को ले लेते हैं और हैंड मैशर से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। पहले आलू मेरा अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब बॉईल किया हुआ दलिया को डाल देती हूँ। इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो गया है। चॉप किया हुआ प्याज, बॉइल्ड मटर, बॉईल किया हुआ बीन्स, ग्रेटेड गाजर और धनिया पत्ता। अब इसमें कुछ मसाला मिलाते हैं। अजवाइन 1 चम्मच, आप चाहो तो कालंजी भी मिला सकते हो, रोस्टेड जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, तीखा पसंद है तो हरी मिर्च काट के डाल सकते हो, 1 चम्मच चाट मसाला, ज़्यादा खटास पसंद है तो आमचूर पाउडर भी साथ में डाल सकते हो। चाट मसाला में भी थोड़ा सा खटास होता ही है। स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद कितना मॉइस्चर है उस हिसाब से इसमें बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब मिलाऊंगी। पहले मैं 2 चम्मच ब्रेड क्रम्ब डाल लेती हूँ, ज़रूरत पड़े तो आगे डालूंगी। ब्रेड क्रम्ब के जगह आप यहाँ कॉर्नफ्लावर डाल सकते हो। डो मेरा परफेक्टली बन चुका है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के डो में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके कटलेट बना लेती हूँ। मैं यहाँ गोल शेप का कटलेट ही बना रही हूँ, इजी होती है। मोल्ड है तो मोल्ड के साथ बना सकते हो, या आप अपनी पसंद का कोई भी शेप इसमें डाल सकते हो। तो बाकी सारे डो से मैं कटलेट बना लेती हूँ। सारे कटलेट मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब इसको फ्राई करना है, चाहो तो सैलो फ्राई करो या डीप फ्राई करो। इस स्टेज में आप चाहो तो इसे 1-2 दिन के लिए फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हो। मैं कटलेट को सैलो फ्राई करूँगी, इसलिए तवा को गर्म होने के लिए रख दिया और थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ। तेल को चारों तरफ स्प्रेड कर देती हूँ। कुछ कटलेट को मैं स्टोर कर लेती हूँ, 1-2 दिन बाद इसे फ्राई करूँगी और बाकी को तवा में मैं डाल देती हूँ। आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हो तो मैदा, कॉर्नफ्लावर या अरारूट का स्लूरी बना के उसके अंदर डीप कर सकते हो। जो लोग नॉनवेज खाते हो, एग को बीट करके उसके अंदर डीप करके फिर डीप फ्राई करना, नहीं तो ये खुलने का चांसेस रहता है अगर डीप फ्राई करोगे तो। एक साइड होने देती हूँ। एक साइड मेरा हो गया है, इसे टर्न कर देती हूँ दूसरे साइड में। फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम पे रखना है। हैंड मैशर से धीरे धीरे इसे थोड़ा सा दबा देती हूँ, जिससे ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। कटलेट मेरा दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। गैस बंद कर देती हूँ। शैलो फ्राई किया हुआ दलिया का कटलेट बनके बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। पसंद आए तो फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। आज यहाँ तक ही मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।